नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सुधार रातों रात ही नहीं हो जाता। हेडलाइन है नारकोटिक्स एनोनिमस के 12 कदम एक बढ़ती हुई रिकवरी की प्रक्रिया है जो हमारी रोजाना की जिंदगी में स्थापित है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। सुधार में आने के कुछ समय बाद हमें लगता है कि अभी भी हमें अति प्रबल व्यक्तिगत समस्याओं जैसे कि क्रोधवश और हताशा का सामना करना पड़ सकता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है, तब हम चीखने चिल्लाने लगते हैं। मैं इतना कड़ा परिश्रम करता हूँ, मैं तो सोचता था कि मैं सुधर गया, पर क्या वाकई शायद नहीं। बार बार हमें यही सुनने को मिलता है कि सुधार एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और इसलिए हम शायद कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। फिर भी कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम सुधार कार्यक्रम के कदमों पर भरपूर चलें, जी भरकर प्रभु से प्रार्थना करें और ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग में जाएं, तो अनंत हम बिल्कुल ठीक भले ही ना हो पर हम कुछ तो होंगे। तो दोस्तों, मतलब ये आज कहना चाह रहा है कि सुधार रातों रात नहीं होता। एक एडिक्ट की प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो सुधार में आते हैं ना, तो हमें लगता है कि मैंने अगर नशा छोड़ दिया तो सब कुछ ठीक हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? एक एडिक्ट की सबसे बड़ी जो पहली रिक्वायरमेंट होती है, वो जो बाहर नशा कर रहा होता है, उसकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, जितनी भी दिक्कत परेशानियां चल रही होती हैं, तो वो एक ही चीज़ सोचता रहता है। एक आदमी अपने माइंड में एक ही चीज़ रीड करता रहता है कि नशा छूट जाए, उसके बाद तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा या सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जैसे ही वो नशा छोड़ता है तो उसे लगता है कि अब मैं सब कुछ ठीक, और उसके लिए वो भाग दौड़ भी करता है, पूरी मेहनत भी करता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम आ जाती है और उसको एकदम से मतलब किसी बात पर, कोई घर में कोई बर्तन टूट गया, कोई नुकसान हो गया है ना, तो एकदम से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो जब उसको गुस्सा आ जाता है तो वो कुछ ऐसी गलती कर बैठता है, मतलब जो वो नशे में करता था। जब वो आइसोलेशन में जाता है या अकेलेपन में जाता है या थोड़ी देर के लिए बैठ के शांत होकर के जब सोचता है घटना घटने के बाद कि यार मैं तो इतने समय से नशा मुक्त हूँ, प्रोग्राम कर रहा हूँ, कार्यक्रम कर रहा हूँ, और मेरा व्यवहार आज भी बिल्कुल वही है जो मैं नशे में करता था, बिल्कुल मैंने वैसे ही करा। मैंने गुस्से में आकर टीवी तोड़ दिया, मैंने गुस्से में आकर बच्चों को थप्पड़ मार दिया, गाली गलौज कर दी। तो वो अकेले में बैठ के सोचता है, उसको ये फीलिंग आती है कि यार मैं तो सोच रहा था मैं ठीक हो गया, लेकिन मैं तो ठीक नहीं, मेरा तो व्यवहार पहले जैसे ही है। इससे अच्छा तो मैं जब भी ठीक था, जब मैं नशा करता कम से कम इतना ड्रामा तो नहीं करता था, लेकिन आज बिना नशे के मैं इतना ड्रामा कर रहा हूँ, तो उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है अपने आप से। और वो अपने आप को ना गिल्टी फील करता है, प्रॉब्लम में रहता है, फेस नहीं कर पा रहा होता है, दिक्कत में रहता है। तो वो आज का टॉपिक हमें समझाने के लिए करा कि दोस्तों सुधार रातों रात नहीं हो सकता, हम परफेक्ट पूर्ण कभी भी नहीं हो सकते हैं, हम एकदम कभी भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि हम एक एडिक्ट है और हमें एक बीमारी है। हम एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो बड़ी चतुर चालाक मायावी है, हमें भ्रम में रखती है। वो कहती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है यार, क्योंकि जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे जीने में दिक्कतें तो आएंगी। जब हम जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे जीना शुरू कर देते हैं, सुधार में आते हैं, अन्य के 12 कदमों को अपने जीवन में अमल करना शुरू कर देते हैं, इसके जितने भी सिद्धांत हैं, अन्य फेलोशिप के, अन्य कार्यक्रम के, हम अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी हमसे गलतियाँ होती है। तो ये कह रहा है कि हमें ऐसे में घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है कि मैं ठीक नहीं हुआ, मैं तो पहले से ज़्यादा बेकार हो गया, मैं तो गलत हूँ, कोई फायदा नहीं हुआ मेरा नशा छोड़ने का ना। तो इसमें वो कह रहा है कि हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। ये बात अपने दिमाग में आप रीड कर ले, अपने आप को क्षमा करने के लिए कि हम परफेक्ट पूर्ण कभी भी नहीं होंगे, लेकिन हम बहुत बढ़िया हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं, पहले से बेहतर हो सकते हैं। हम कहते हैं ना कि आज आप सभी कैसे आप क्या लोग क्या आप समझिए पहले से बेहतर है, हम डे बाय डे पहले से बेहतर होते चले जाते हैं, मतलब हम ठीक तो होते चले जाते हैं। जैसे मान लो हम शुरुआती दौर में जब हम आए थे तो हम एक दिन में 50 गलतियाँ कर रहे थे, लेकिन कार्यक्रम करते करते हम 25 गलतियाँ करते हैं, या एक हफ्ते में 25 गलतियाँ करते हैं। फिर हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं, और ज़्यादा मेहनत करते हैं, और ज़्यादा 12 कदमों को
अप्लाई करते हैं, जीवन में लागू करते हैं, तो 25 से 12 हो जाती हैं, 12 से भी 6 हो सकती हैं। हम ये सोचें कि बिल्कुल खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकती। मगर ये तो फर्क है ना कि हम दिन में 50 गलतियां करते थे, 100 गलतियां करते थे, आज हम 6 करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम महीने में 6 करते हैं, महीने में 6। हाँ, तो ये तो चेंजेस आएंगे। कार्यक्रम, इसका मतलब ये नहीं कि कार्यक्रम काम नहीं करता। अगर हम ये सोच रहे हैं कि रातों रात में हम मिथुन में करते हैं तो इसका मतलब प्रोग्राम काम नहीं करता। प्रोग्राम काम करता है और वो हर बार करता है और बड़े बेहतर तरीके से करता है, लेकिन बशर्ते हम उसको अच्छे तरीके से समझें, हम शेयर करें, स्पॉन्सर से बात करें, मदद मांगें, इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अच्छे तरीके से अमल करें। और सबसे बड़ी बात उसने कही है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। क्या करता हूँ? प्रार्थना। अपने अंदर और ज्यादा ईमानदारी लाने की कोशिश करता हूँ, और ज्यादा डेडिकेशन लाने की कोशिश करता हूँ, और ज्यादा जोश लाने की कोशिश करता हूँ। वो कह रहा है कि हम इनकार नहीं करते हैं, हम इनकार नहीं करते। इनकार का मतलब ये कि हमारा जो पास्ट था या जब हम शुरुआत में तो हम वास्तविकता और सच्चाई से भागते थे, नकारते थे, डिनाइल कर जाते थे। तो अगर हम इनकार नहीं करते हैं, सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि हाँ मुझमें कमियां हैं। वो अगर एक बात बीच में उसने कही कि आप अपनी प्रथम सूची की जो आपने बनाई थी पहली बार, शायद आपको याद नहीं है। हम उसको भूल गए कि मेरी सबसे पहली सूची में मेरी क्या रिक्वायरमेंट थी, मतलब मैंने वो सूची बनाई थी मैं कैसा बनूंगा, क्या बनूंगा, मुझे गाड़ी चाहिए, जो भी मेरे को किस चीज़ पे काम करना, कहा शायद याद नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सुधार नहीं आया या हम गलत है। हम दोबारा से वापसी कर सकते हैं, हम दोबारा से सूची बना सकते हैं, अपनी कमियों को लिख सकते हैं कि मैं बहुत जल्दी गुस्से में आता हूँ, मैं बहुत जल्दी निराशा में चला जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी सच्चाई से भागने लगता हूँ, मैं इनकार करता हूँ। कह उसको हम दोबारा से लिस्ट बना करके उसको अच्छे से काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ठीक नहीं होंगे, ठीक तो हम हो जाएंगे, लेकिन हम सोचे कि हथेली में सरसों उग जाए। कहने का मतलब ये दोस्तों कि एडिक्ट जो है ना बहुत जल्दबाजी में होता है, इम्पेशंस होता है। क्या होता है? इम्पेशंस। वो बहुत जल्दी से बहुत कुछ ठीक करना चाहता है, वो बहुत जल्दी से रिकवरी करना चाहता है। वो कह रहा है कि ये रिकवरी है, ये प्रक्रिया है, अनवरत चलने वाली, मतलब ये कभी रुकने वाली नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, हमें मंजिल नहीं मिलेगी। हम नशा मुक्त चलते रहेंगे, हम 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 50 साल भी हो सकते हैं। और हमें एक दिन के हिसाब से जीना है, एक दिन के हिसाब से जीना है, वन डे एट टाइम के हिसाब से जीना है। आज और अभी में हम क्या चेंज ला सकते हैं, आज और अभी में हम अपनी कमी पे कैसे काम कर सकते हैं, मुझे आज और अभी में ठीक रहना है। क्योंकि ये जीवन है दोस्तों, जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होगी जो हम नहीं चाह रहे होंगे, लेकिन फिर भी हमसे गलतियां क्योंकि हम परफेक्ट और पूर्ण नहीं हो रहे नहीं है। हम बेहतर हो सकते हैं। बेहतर कब हो सकते हैं? जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम मदद मांगते हैं। समझ रहे आप मेरी बात? हम पूरी डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ मेहनत करते हैं और कदमों पर चलते रहते हैं और इस प्रक्रिया को एक्सेप्ट कर लें कि ये प्रक्रिया है, ये ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही चलेगी। मैं कभी भी परफेक्ट और पूर्ण नहीं हो पाऊंगा, हाँ मैं बेहतर हो सकता हूँ प्रार्थना और ध्यान के द्वारा, इन कदमों के द्वारा। इन कदमों को अपनी जिंदगी में और ज्यादा लागू करके, अच्छे से लागू करके, सिद्धांतों को अप्लाई करके, अमल में ला करके मैं और बेहतर हो सकता हूँ। तो दोस्तों चिंतन में है सिर्फ आज के दिन, मैं आज अपने सुधार के लिए वह सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूँ और सुधार की अनवरत गतिशील प्रक्रिया में अपनी आशा को बरकरार रखूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।